जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, धान खरीदी का किसानों को भुगतान दिया जा रहा है। 110 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेज दिए गए हैं। 21,000 किसानों के खाते में ये धनराशि ट्रांसफर हुई है। तो वहीं दुर्ग जिले के लिए भी 26 करोड़ 21 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई है। जिन किसानों ने अब तक धान बेचा है उनके खाते में पैसा भी ट्रांसफर किया जा रहा है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को सरकार ने पहले 45 करोड़ रुपए धान बेचने वाले किसानों के लिए भेजे थे। इसके बाद एक और किस्त में यानी कि 65 करोड़ रुपए दूसरी किस्त के दरमियान भेजे गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर 110 करोड़ रुपए दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले के किसानों के खातों में भेज दिए गए हैं, जिससे 21,000 किसानों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार ने प्रारंभिक तौर पर धान बेचने वाले किसानों के लिए पैसे आवंटित किए हैं। दुर्ग के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि भी भेजी गई है। फिलहाल अपेक्षा व्यास, जो कि सीईओ है सहकारी बैंक की, उन्होंने ये जानकारी साझा की है और कहा है कि सरकार ने किसानों को धान खरीदी के एवज में भुगतान करने के लिए 110 करोड़ रुपए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को भेजे हैं। किसानों को यह पैसा हमने खातों में भेजना शुरू भी कर दिया है। फिलहाल ये जानकारी अपेक्षा व्यास, जो कि सीईओ है सहकारी बैंक की, उन्होंने दी है। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन। स्कूलों से आधार कार्ड जानकारी मंगाई गई है। वहीं 12 से 17 साल तक के बच्चों को टीके लगने वाले हैं। बात करते हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बच्चों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए अब जल्द ही बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू होने की सुगबुगाहट चल रही है। इससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग बच्चों की जानकारी जुटा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से 12 से 17 वर्ष तक के बच्चों के यानी कि स्कूली बच्चों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और एड्रेस की डिमांड की गई है। विदेशों से आने वालों की सघन निगरानी रखने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को एक और नई जिम्मेदारी मिल गई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। इसकी वजह से यह बच्चों के लिए अभी तक टीकाकरण नहीं हो सका है और ऐसे में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। बताया जा रहा है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तीसरी लहर के रूप में सामने आएगा। लिहाजा केंद्र सरकार की ओर से बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने की तैयारी करने की चर्चा में है। और अब बात करते हैं 39 सरकारी अस्पतालों में दवा का टोटा सामने आ रहा है। बीपी, शुगर के साथ साथ बच्चों की खांसी का सिरप भी इन अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। फार्मासिस्टों ने एंट्री किए बगैर ही यहां पर दवाओं को बांट दिया है। नतीजा ये हुआ है कि ऑनलाइन स्टॉक फुल बता रहा है, जबकि दवाएं उपलब्ध भी नहीं है। बता दें, जिले के 40 सरकारी अस्पतालों में से 39 में बीपी, शुगर और गैस की दवा के साथ ही बच्चों की खांसी का सिरप भी उपलब्ध नहीं है। जिला अस्पताल लोकल परचेज करके अब मरीजों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। शेष अस्पतालों से इन दवाओं के लिए मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर्स जाना पड़ रहा है। जरूरी दवाओं की ऐसी किल्लत 1-2 दिन से नहीं बल्कि पिछले 3 महीने से बरकरार है और शासन प्रशासन इस ओर ध्यान भी नहीं रख रहा है। वीआईपी जिले के लिए यह इतना जितना चौंकाने वाला है, इसकी वजह से उससे ज्यादा चौंकाने वाली खबर इन स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी की है, क्योंकि इसके लिए कोरोना की दूसरी लहर और उस दौरान फार्मासिस्टों का कामकाज का तरीका है। जिला अस्पताल को छोड़कर शेष 39 अस्पतालों के फार्मासिस्टों ने अपने यहाँ की दवाओं की ऑनलाइन एंट्री किए बगैर ही दवाओं को बांट दिया है, जिससे उनके स्टोर में या तो दवाएं खत्म हो गई हैं या फिर उनका ऑनलाइन स्टॉक दिखा रहा है। चूंकि दवाओं की खरीदी की प्रक्रिया इसी से जुड़ी हुई है, इसीलिए ऑनलाइन उपलब्धता दिखाने के कारण खरीदी की प्रक्रिया भी नहीं हो पा रही है। इससे मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है और आसपास भटकना भी पड़ रहा है। इधर अस्पतालों में दवाओं को मंगाने के लिए शासन से आए आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। और अब खबर कर लेते हैं मंडी में शुल्क को लेकर के। दरअसल मंडी शुल्क बढ़ाने पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। किसान मोर्चा ने कहा, शुल्क बढ़ने से मंडियों में घटे धान के दाम, वापस ले इसकी अधिसूचना। दरअसल मंडी शुल्क में 3 रुपए की बढ़ोतरी से बवाल खड़ा हो गया है। हमारी टीम ने यह मुद्दा उठाने के बाद भाजपा ने भी सरकार को घेरा है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रभारी संदीप शर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने कहा, बढ़ी हुई दर से यह शुल्क प्रति क्विंटल 98 रुपए हो गया है। इसकी वजह से
मंडियों में किसानों की फसलों का दाम गिर गया है। भाजपा नेताओं ने सरकार से मंडी शुल्क की वृद्धि की अधिसूचना वापस लेने की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने कहा, मंडी शुल्क में बढ़ोतरी करके भूपेश बघेल सरकार ने किसानों पर वज्रपात किया है। इसके अलावा शुल्क बढ़ोतरी के आदेश से प्रत्येक 100 रुपए की खरीदी पर 2 रुपए की जगह 5 रुपए का शुल्क लगेगा। इसको प्रति क्विंटल की दर से जोड़े तो यह शुल्क 98 रुपए पड़ता है। इसके अलावा शर्मा ने कहा कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार के समय 2018 में यह शुल्क 31 रुपए प्रति क्विंटल ही था, जबकि 2018 की तुलना में यह शुल्क 3 गुना से अधिक बढ़ गया है। इसकी मार अंत में किसानों पर ही पड़ने वाली है। फिलहाल ये सभी बातें भाजपा की ओर से कही गई हैं। छत्तीसगढ़ में 3 महीने पहले जैसा ही संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। सितंबर की शुरुआत में मिले थे 40 से अधिक पॉजिटिव। दिसंबर में 2 बार आंकड़ा 44 तक पहुंच गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। हालात 3 महीने पहले जैसे ही हो रहे हैं, जब रोजाना 40 से 50 मरीज मिल रहे थे। दिसंबर की शुरुआती 6 दिनों की बात करें तो एक ही दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 2 बार 44 को टच कर गया है। यह आंकड़ा छत्तीसगढ़ में सितंबर 2021 के पहले सप्ताह के बाद की सबसे खराब स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश भर में 22,988 लोगों की जांच की गई। इस दौरान 44 लोग संक्रमित पाए गए। प्रदेश में अब पॉजिटिविटी दर बढ़कर 0.19% पर पहुंच चुकी है, जबकि इससे पहले सबसे अधिक 10 मरीज अकेले कोरबा में पाए गए। बलरामपुर में 6, दुर्ग, जसपुर में 5-5 मरीज मिले। इससे पहले 4 दिसंबर को भी प्रदेश में 44 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ये आंकड़ा लगातार दूसरी बार आया है। विवाद वाली जगह पर पहुंची भीड़, थाने के बाहर बैठकर बीजेवाईएम नेताओं ने गाया हनुमान चालीसा, बड़े आंदोलन की दी है चेतावनी। दरअसल बात करें रायपुर के टिकरापारा इलाके में मंगलवार की सुबह भी जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली। जिस जगह पर हुड़दंगियों ने सड़क पर उत्पात मचाया था, वहां भाजयुमो के नेता और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। काफी देर रात तक सड़क पर घूम घूम कर तमाम लोग नारेबाजी करते रहे। इसके अलावा टिकरापारा थाने के सामने सड़क का चक्कर लगाने के बाद भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू और उसके समर्थक थाने पहुंच गए। यहां अफसरों के सामने जमीन पर बैठकर सभी नेताओं ने हनुमान चालीसा गाया। चालीसा पाठ के बाद अमित साहू ने पुलिस से कहा कि अगर हुड़दंग मचाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे और भी बड़े आंदोलन होंगे, उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। कुछ देर बाद 100 से 150 युवकों का एक और झुंड टिकरापारा की सड़कों पर पहुंचा और तकरीबन आधे घंटे तक सड़क को जाम करके नारेबाजी करती रही और रैलियां निकाली गई है। फिलहाल विवाद यहां पर हुआ था टिकरापारा इलाके में। धान खरीदी शुरू होने के बाद बवाल सामने आ रहा है। खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया। 9 घंटे तक बंद रहा डभरा और खरसिया का मार्ग। बता दें, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के बाद विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किसान अलग अलग कारणों से विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन भी किसानों ने खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर जांजगीर में जमकर हंगामा कर दिया। किसानों ने डभरा खरसिया रोड में चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से यह रास्ता 9 घंटे तक बंद रहा। जिले के फरसावानी गांव के किसान सुबह 9 बजे से ही डभरा खरसिया रोड पर पहुंच गए थे। उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी, जिनके हाथों में तख्तियां थी। तख्तियों में लिखा गया था कि फरसवानी गांव में जल्द ही धान खरीदी केंद्र खोला जाए। मौके पर पहुंचे किसानों और महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी देर रात तक मचे हंगामे के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। एनएसयूआई और एबीवीपी के नेता आपस में ही भिड़ गए। रायपुर के दुर्गा कॉलेज में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। पुलिस ने घेर कर लड़कियों को बाहर निकाला। दरअसल रायपुर के दुर्गा कॉलेज में मंगलवार की सुबह अचानक छात्रों के गुटों में विवाद हो गया। कॉलेज का स्टाफ कुछ समझ पाता इससे पहले ही छात्रों के ग्रुप आपस में धक्का मुक्की करने लगे। पूरे कैंपस में नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ देर बाद पता चला कि यह झगड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि एनएसयूआई के नेताओं के बीच हुआ है। छात्रों के दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी है। टीचरों से स्थिति नहीं संभली तो फौरन मोहदापारा थाने में खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और अधिकारी विवाद कर रहे छात्रों को समझाने का प्रयास करते रहे, मगर इसके बावजूद तकरीबन 1 घंटे तक कॉलेज कैंपस में बवाल होता रहा। पढ़ने के मैदान में यानी कि पढ़ने के जगहों पर ऐसी जो स्थिति है ये होती है, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है।
रेडी टू ईट का मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने नहीं लगाई है कोई भी रोक, सरकार अपना निर्णय लागू करने को है पूर्णतः स्वतंत्र। दरअसल रेडी टू ईट का मामला अब शासन के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देने के मामले में सोमवार को सुनवाई की गई थी, जिसमें 5 स्व सहायता जो महिला समूह हैं तो इन्होंने इस मामले में याचिका दायर की थी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शासन व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में वितरित की जाने वाली रेडी टू ईट को अब ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादित करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से स्व सहायता समूहों की तकरीबन 20,000 से भी अधिक महिलाएं प्रभावित हो रही हैं सीधे तरीके से, जबकि बीते 22 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसे लेकर 5 स्व सहायता समूहों ने हाई कोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि अब सरकार के इस निर्णय में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। अब उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। दरअसल अब जो है यहाँ पर खबर ये आ रही है कि अब जो यहाँ पर हाई कोर्ट है इनका कहना है यानी कि उनके हितों की रक्षा अब राज्य सरकार कर रही है। जो मूल कार्य है वह करने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी कि राज्य सरकार अगर चाहती है तो वो या तो महिलाओं से करा सकती है या फिर मशीनों यानी कि ऑटोमेटिक मशीनों से ही कराएगी। ये अब राज्य सरकार के हितों का संरक्षण है, यानी कि अब वो जैसा चाहती है वैसा यहाँ पर आदेश जारी कर सकती है। ओमिक्रॉन को लेकर के अलर्ट जारी हुआ है। स्टेशन पर स्क्रीनिंग भी शुरू हो चुकी है। बिलासपुर प्लेटफॉर्म पर मेडिकल स्टाफ तैनात हुआ है। यात्रियों को यहां पर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बतानी होगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का लेकर अब रेलवे का अमला भी अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश मिलने के बाद एक बार फिर से रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सघन जाँच शुरू कर दी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही रेलवे के मेडिकल स्टाफ की भी ड्यूटी लगा दी गई है। यहाँ बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान किसी भी में अगर लक्षण पाए गए तो उसका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 10,000 यात्री रोजाना विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से पहुंचते हैं। एयरपोर्ट में विदेशों से आने वाले यात्रियों की RT-PCR कराए जा रहे हैं, जबकि कई ऐसे विदेशी यात्री भी हैं जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता सहित अन्य महानगरों से एयरपोर्ट से उतरकर ट्रेनों में सफर करके यहाँ छत्तीसगढ़ शहर पहुँचते हैं, यानी कि ऐसे में उनकी जाँच नहीं हो पा रही है। यह अलग बात है कि सूची देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घरों तक पहुंच रही है। 18 पंचायत और स्लम एरिया में डायरिया का खतरा मंडरा रहा है। नालियों से गुजरी पाइपलाइन व लीकेज समस्या इसकी प्रमुखतः जड़ है। 264 किलोमीटर पाइपलाइन बदलना जरूरी हो गया है। दरअसल बात करें डायरिया की चपेट में आने से एक बार फिर से एक बुजुर्ग की महिला की मौत हो गई है। मृतक माफ कीजिएगा, ये जो पुरुष है इस बार पुरुष की मौत हुई है डायरिया की वजह से। मृतक प्रेमलाल श्रीवास जो कि 72 वर्ष के थे, तालापारा की रामजान गली में रहते थे। उनके बेटे यशवंत ने हमारी टीम को बताया कि जो है 4 रोज से बीमार थे। पहले सहगल अस्पताल में इनका इलाज चलाया गया और जब हालात बिगड़े तो उन्हें सिम्स में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान लगभग तकरीबन 10 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। मोहल्ले में कई लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं, उनका अलग अलग जगह पर इलाज किया जा रहा है। प्रभावितों के परिजन गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत कर रहे हैं। नालियों से गुजरी पाइपलाइन और लीकेज को भी दिखाया जा रहा है। पेयजल की समस्या भी बताई जा रही है। वार्ड का जायजा लेने पर स्थिति चिंताजनक लगी। बड़ा सवाल ये है कि नालियों से गुजरी पाइपलाइन और लीकेज की समस्या केवल तारापारा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निगम में शामिल 18 पंचायत क्षेत्र पुराने निगम के स्लम एरिया भी इस समय समस्याग्रस्त हैं। तालापारा में 5 साल पहले डायरिया फैल चुका है। 1.5 साल पहले लिंगियाडीह में लोगों की हालात बिगड़ी तो प्रशासन का ध्यान पाइपलाइनों की ओर गया, परंतु खेद है कि जब तक यहाँ पर शिकायत मिल चुकी है, इसके बाद भी नालियों से गुजरी पाइपलाइनें नहीं बदली जा रही हैं। भाजपा के 2 प्रत्याशियों ने अपना चुनावी मैदान त्याग दिया है। भिलाई सेक्टर 5 से सूर्यकांत देवांगन ने लिखित में दिया तो वार्ड 19 से अजितेश सिंह ने यहां पर दगा दिया है। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के लिए ब्लैक मंडे बनकर सामने आया। भाजपा के 2 प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग निकले। सबसे पहले सेक्टर 5 से भाजपा के प्रत्याशी सूर्यकांत देवांगन ने चुनाव लड़ने से मना किया। उन्होंने एक दिन पहले ही पार्टी नेताओं को लिखित में दे दिया था कि वह पार्षद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। फिर नाम वापसी के अंतिम दिन उम्मीदवारी से अपना नाम भी वापस ले लिया और भाजपा ने सैलबाला साहू के नाम बी फार्म जारी कर उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद वार्ड 19 से राजीव नगर सुपेला से अजितेश सिंह मैदान छोड़कर चले गए।
फिल्म की शूटिंग करने मैन पार्ट पहुंचे हैं मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर। बोले खूबसूरत है छत्तीसगढ़। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट अपनी खूबसूरती और प्रकृति को लेकर बेहद खास है और यही कारण है कि दूर दूर से यहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं। वही मैन पार्ट इन दिनों बॉलीवुड के सुपरस्टार हस्तियों का पसंदीदा जगह बन गया है। मैन पार्ट की प्रकृति की खूबसूरती और मौसम अब बॉलीवुड सुपरस्टारों को भी फिल्म की शूटिंग करने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इन दिनों मैन पार्ट में शॉर्ट फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर और कई फिल्मों में काम कर चुके जयसू सेनगुप्ता शूटिंग के लिए मैन पार्ट पहुंचे हैं। हालांकि शॉर्ट फिल्म के बारे में जयसू सेनगुप्ता ने प्रोड्यूसर का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से मना कर दिया है, लेकिन बताया है कि यह शॉर्ट फिल्म लोगों को काफी पसंद आएगी। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।